नगर निगम की समस्याओं को उजागर करने व अन्य कई मांगों को लेकर सोमवार को नगर निगम मुख्य कार्यालय पर कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार का घेराव किया। सुबह से ही पुलिस के आला अधिकारी और कई थाना प्रभारियों को नगर निगम मुख्यालय के घेराव के चलते ड्यूटी पर लगा दिया गया था। निगम की बैरिकेडिंग भी कर दी गई थी ताकि कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता नगर निगम मुख्यालय में दाखिल ना हो सके। वहीं प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने देखा कि कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उग्र हो रहा है तो पुलिस ने वाटर कैनन से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी द्वारा 6 मुद्दों को लेकर नगर निगम मुख्यालय में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय का घेराव किया। साथ ही महापौर का पुतला दहन भी किया। कांग्रेसियों ने रणनीति बनाई थी कि नगर निगम मुख्यालय के गेट पर घेराव कर मुख्यालय के अंदर घुसा जाएगा, लेकिन जैसे ही पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा शुरू किया गया। पुलिस द्वारा वाटर कैनन से तुरंत कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। नगर निगम पर हम जनता की सुविधाओं को लेकर, जनता के हित को लेकर बात करने गए थे और जिस तरह से निरंकुश सरकार ने, निरंकुश महापौर जी के निर्देश में कांग्रेस के लोगों के साथ इंदौर शहर की आम जनता के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरीके से हमारे पास बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, ये साबित करती है कि दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। जिस तरीके से इंदौर शहर की जनता पर आपने टैक्स के रूप में, नक्शा शुल्क के रूप में एक कर का बोझा डालने की कोशिश करी है। बैकडोर से एक तरफ आप झूठ बोलते हैं कि हम नहीं बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से आप रेड जोन के चेंज करने के नाम से एक परिवार पर 2-2, 5-5 हज़ार रुपये का सालाना बोझा है, ऐसी व्यवस्था आप करते हैं। अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण की बात करें, 1000 से ज़्यादा कॉलोनी अवैध है। कैसे वैध होगी, क्या होगी, ये सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। इंदौर शहर गड्ढों में तब्दील है, रोडें आधी अधूरी पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इंदौर शहर में मधुमिलन चौराहे पे एक मजदूर की डेथ हो जाती है, एक मजदूर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता है। इदरीस नगर में बच्चे की डेथ हो जाती है। अधिकारियों के ऊपर आपको कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करके और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करना पड़ेगी। MG रोड को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, उसके घटिया निर्माण को लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई की चर्चा चल रही है। इतना बड़ा नक्शा कांड हुआ, गलत रसीद पे गलत नक्शे पास करने के, लेकिन आज तक एक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अधिकारियों और नेताओं की साठगांठ चल रही है। 50% कमीशन की सरकार और 50% कमीशन की नगर निगम। नेता और अधिकारी दोनों मदमस्त है। इंदौर शहर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। हम इंदौर शहर की जनता की मांग को लेकर गए, लेकिन आज जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अधिकारियों को, नेताओं को हमारी बात सुनना थी और इंदौर शहर की भावनाओं को समझकर ये जो टैक्स की बढ़ोतरी करने की कोशिश करें, इसको वापस लेना चाहिए। आप ज्ञापन देने गए थे, ज्ञापन दोबारा देने के टाइम में झूमा झटकी भी। देखिए, हमने तो ज्ञापन दे चुके थे। इसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई निश्चित रूप से दादागिरी और तानाशाही दर्शाती है। तो आगे चुनाव है तो क्या निश्चित रूप से, मैं बोला ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, निश्चित ही परिवर्तन तय है। आज नगर निगम के पार्षदों के, नेता प्रतिपक्ष के, हमारे महापौर जी के कैंडिडेट आदरणीय संजय शुक्ला के नेतृत्व में आज हिसाब पूछा गया इस बात का कि जब आप चुनाव लड़े थे तो आपने कहा था कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको जनता ने महापौर बनाया, भारी बहुमत से बनाया, विश्वास किया, फिर चोरी के रास्ते से आप टैक्स वसूली क्यों कर रहे हो? आप नक्शा जो 21,000 का था वो 51,000 कर दिया। ये महंगाई के दौर में यात्रा क्यों? आप ये देखो कि रोज टेंडर हो रहे हैं और आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो एक कानूनविद महापौर की ऐसी स्थिति कैसे बनी कि वो अर्थव्यवस्था नगर निगम की चरमरा दी? मैं मानता हूँ इंदौर शहर की जनता जागे कि ये 50% कमीशन की नगर निगम है। जैसे 50% कमीशन की सरकार शिवराज की है, ये उसी के पद चिन्हों पर कमीशन खाने के लिए डिवाइडर बना रहे हैं।
कमीशन खाने के लिए डबल टेंडर कर रहे हैं, कमीशन खाने के लिए कर्मचारी रख रहे हैं, कमीशन 50% और महापौर और नगर निगम चोलित कामन का साथ हो गया है। यह आवाज घर घर तक जाएगी। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन तो अपनी जगह है, पर ये जनता का आंदोलन है। मैं बधाई देता हूं संजय शुक्ला जी को, शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सारे पार्षदों को और चिंटू चोकसे को कि उन्होंने ये आंदोलन किया और जनता की लड़ाई को पूरी ताकत। यह घेराव संपत्ति कर, भवन अनुज्ञा, शुल्क वृद्धि व नगर निगम द्वारा जितनी भी कॉलोनियां वैध घोषित की गई है, उनका एक भी मकान का नक्शा मंजूर नहीं किया जाने और अन्य कॉलोनियों को वैध नहीं करने जैसी मांगों को लेकर किया गया था। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला सहित कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।